Welcome guys, welcome to the show. This is Anurag Sani, MBBS from MSP मेडिकल कॉलेज बीकानेर. सो गाइज, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पिछली वीडियो में हमने पूरा पढ़ लिया था. उसमें एक रह गया था ट्रांसडर्मल रूट. ठीक है, ट्रांसडर्मल रूट आज हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट नोट आता है ट्रांसडर्मल रूट पे. ठीक है, कि ट्रांसडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है. ठीक है, पहले पिछली क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं हम. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हमने बताया था लोकल रूट. ठीक है, एक बताया था सिस्टेमिक रूट. सिस्टेमिक रूट, लोकल रूट मतलब लोकली हम अप्लाइड करते हैं किसी भी ड्रग को. ठीक है, जैसे मान लो आपका यहाँ पर बाउंड हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई भी ऑइंटमेंट लगा दी या फिर कोई क्रीम लगा दी एंटीबायोटिक, तो ये इन्फेक्शन सही हो गया. तो मतलब जहां इन्फेक्शन हो रहा है वहां पे हमने क्रीम लगाई तो वो लोकली अप्लाइड. ठीक है, एक होता है सिस्टेमिक मतलब सिस्टमिक जहां भी वर्ड आ जाए तो उसको ब्लड से रिलेट करना. ठीक है, हम इस सिस्टम में क्या करते हैं, ड्रग को ब्लड के अंदर भेजते हैं. देन ब्लड के अंदर जाने के बाद ड्रग अपना एक्शन शो करती है वेरियस ऑर्गन्स पे. ठीक है, ये होता है सिस्टेमिक रूट. ठीक है, तो लोकल रूट्स में बहुत सारे आते हैं, मोड ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं, एंड सिस्टेमिक में बहुत सारे आते हैं. जो हम पढ़ रहे हैं आज ट्रांसडर्मल रूट, ये एक किसका टाइप है गाइज, ये किसका टाइप है, सिस्टेमिक का. सिस्टेमिक में दो टाइप होते हैं, एंट्रल एंड देन पेरेंट्रल. ठीक है, एंट्रल में गाइज आते हैं आपका ओरल. एंट्रल में आता है ओरल एंड रेक्टल एंड सबलिंगुअल. ठीक, और पेरेंटल में आता है आपका इंजेक्शन आते हैं, जैसे इंटरडर्मल हो गया, ये सारे इंजेक्शन. इनहेलेशन आते हैं, एंड आपका एक आता है ट्रांसडर्मल. क्लियर. तो जो ट्रांसडर्मल रूट है ये कौन सा है, सिस्टेमिक रूट है. और सिस्टेमिक में भी कौन सा, पेरेंटल रूट है. सिस्टेमिक में भी कौन सा, पेरेंटल रूट है. क्लियर हो गया यहां तक सारी चीजें. नेक्स्ट, आपको वर्ड से पता चल रहा है ट्रांसडर्मल मतलब थ्रो स्किन. ड्रग कहाँ जाती है, स्किन. ये हमारी स्किन है. ठीक, ड्रग स्किन के होते हुए ब्लड के अंदर चली जाएगी, स्किन से होते हुए ब्लड के अंदर चली जाएगी. ट्रांसडर्मल थ्रू स्किन. क्लियर. ट्रांसडर्मल रूट गाइस हमने अभी बताया ओवरव्यू में कि सिस्टेमिक रूट है. सिस्टेमिक में कौन सा, पेरेंटल रूट है. ये हमने बता दिया अभी जस्ट बताया. क्लियर. तो ये सारे एक बार क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाते हैं, फिर आप बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, ट्रांसडर्मल रूट को गाइस टीडीडीएस भी कहते हैं. टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. इस देखो आप बैंडेज लगाते हो तो देखो यहाँ पर ये है, ये एक पेच होता है. ट्रांसडर्मल रूट में क्या होता है, पेच होता है. ठीक है, ड्रग को हम एक पेच के फॉर्म में लगा देते हैं. यहाँ पे देखो ये स्किन है, स्किन के ऊपर यहाँ पर ये क्या है, पेच है. ये क्या है, पेच है. क्लियर. ड्रग को हम एडमिनिस्टर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेच की फॉर्म में एडमिनिस्टर कर दिए. ये पेज क्या करता है, ड्रग जो होती है उसको डिलीवर करता है सर्कुलेशन में फॉर सिस्टेमिक इफेक्ट. देखो यहाँ पर हमने पेच लगाया, अब स्किन के होते हुए स्किन के थ्रू ये कहाँ चले जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा. ठीक है, अब भाई स्किन के लेयर्स हमने देखो, यहाँ पे देखो ये स्किन के लेयर्स हैं, 3 मेन लेयर है स्किन की. ठीक है, ये इसका हम यहाँ पर ओवरव्यू ले रहे हैं, मतलब क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं. क्लियर. सबसे पहले एपिडर्मिस, जिसे हम स्ट्रेटम कोर्नियम भी कहते हैं. क्लियर. नेक्स्ट आता है डर्मिस आता है. नेक्स्ट क्या आता है, डर्मिस. एंड डर्मिस के नीचे ब्लड वेसल्स होती है एंड देन सबक्यूटेनियस लेयर होती है. तो हमने जैसे ड्रग यहाँ पे दिया गया, ये क्या है, ड्रग है. ये ड्रग अंदर जाएगी, एपिडर्मिस को क्रॉस करेगी, देन डर्मिस, देन ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगी. ठीक है, तो ये इस रूट को क्या बोलेंगे, ट्रांसडर्मल रूट. थ्रू स्किन इट एंटर्स इनटू ब्लड वेसल. क्लियर होगी. अब ये लाइन आपको अच्छी तरह समझ में आएगी. ड्रग एडमिनिस्टर इन द फॉर्म ऑफ पैच दैट डिलीवर द ड्रग इनटू सर्कुलेशन फॉर अ सिस्टेमिक इफेक्ट. ब्लड के अंदर जाएगी तो सर्कुलेशन में तो जाएगी. ठीक है, तो ये लाइन समझ में आ गई. क्लियर. ठीक है, इसके 2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं कि ट्रांसडर्मल रूट से कौन कौन सी ड्रग हम देते हैं. ट्रांसडर्मल रूट से पहले ड्रग का नाम है स्कोपोलामिन पैच फॉर मोशन सिकनेस के लिए स्कोपोलामिन पैच होगी, एंड नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एंजाइना. क्लियर. तो ये बातें सारी क्लियर होगी. अब हम बात करते हैं, हमने ये पेज लिया, इस पेज की हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इस पेज में क्या होता है. ठीक है, तो गाइस सबसे पहले इस पेज के अंदर क्या होता है, आउटर लेयर होती है. देखो ये मैं डायग्राम यहाँ पर वापस बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बनाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, आप भी बना सकते हो. ठीक है, ये सबसे पहले भारी लेयर होगी, इसको बोलते हैं आउटर कवरिंग. इसको क्या बोलेंगे, आउटर कवरिंग या फिर बेकिंग लेयर. ठीक है, बेकिंग लेयर समझ में आ गई. इसके अंदर क्या होता है, हम ड्रग जो होते हैं, जो ड्रग होती है वो इसके अंदर प्लेस रहती है, जो ड्रग्स होती हैं वो इसके अंदर प्लेस रहती हैं. ठीक है, और ये आउटर कवरिंग का क्या काम है, इस ड्रग को बाहर नहीं जाने देता. आउटर लेयर, बेकिंग लेयर. ठीक है, ये इस ड्रग को बाहर नहीं जाने देता. ठीक है, और ये क्या है गाइस,
ये क्या है पूरा, ये पूरा क्या है, ये ड्रग रिजर्वोयर। ये क्या हो गया, ड्रग रिजर्वोयर, मतलब यहाँ पर ड्रग रहेंगी। क्लियर हो गया, सारी चीजें क्लियर। आउटर कवरिंग जो होती है नॉन पोरस होएगी। ये आउटर कवरिंग जो है ये क्या होएगी, नॉन पोरस, एनपी नॉन पोरस होएगी, क्योंकि अगर पोरस होएगी तो बैक फ्लो हो जाएगा ना ड्रग्स का, ठीक है, इसलिए आउटर कवरिंग नॉन पोरस होती है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में एक और लेयर होती है गाइस, यहाँ पे एक और लेयर होती है, ये बैंडेज, ये इसकी स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम पूरी, मतलब जूम करके। एक और लेयर होती है यहाँ पे, एक और लेयर होएगी, ठीक है। इस लेयर के अंदर बहुत सारे पोर होंगे, ये पोर हो गए गोल 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 गोल, ये पोर होंगे। तो इस लेयर को हम बोलते हैं, इस लेयर को बोलेंगे पोरस मेम्ब्रेन। पोरस मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे, पोरस मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। इसके बाद में एक और लेयर होती है गाइस, इससे हम बोलेंगे एडहेसिव लेयर। क्या बोलते हैं, एडहेसिव लेयर। एडहेसिव लेयर, ये एडहेसिव लेयर मतलब एडहेशन में मदद करती है, स्किन से चिपकने में मदद करेगी, ठीक है। ये क्या बोलती है, एडहेसिव लेयर। एडहेसिव लेयर होगी। क्लियर, ठीक है। एडहेसिव लेयर के बाद में एक पॉलीथीन सी एक लेयर होती है जो हम उतारते हैं। हम अपने बैंडेज देखा होगा तो बैंडेज को पहले उतारते हैं ना, एक लेयर होती है जिसको हम उतारते हैं, उस पॉलीथीन सी लेयर को लाइनर कहते हैं। क्या होता है, लाइनर, रिमूव्ड प्रायर टू यूज, ठीक है। तो देखो पहले ये है होगी, पहले ये होगी, ठीक है, आउटर कवरिंग बैकिंग लेयर जो बैक फ्लो को रोकती है। क्लियर, ये ड्रग रिजर्वोयर हो गया। फिर पोरस मेम्ब्रेन, ड्रग जो है इस पोर के थ्रू आती है, ठीक है, एडहेसिव लेयर में आएगी, एडहेसिव लेयर चिपकी रहती है। देन एडहेसिव लेयर में आने के बाद में देन स्किन के कांटेक्ट में आएंगी, देन क्या होएगा, स्किन के कांटेक्ट में आएंगी, देन एपिडर्मिस, डर्मिस को क्रॉस करेंगी, देन ब्लड वेसल के अंदर चली जाएंगी ये ड्रग। समझ में आ गया ये कि इसके जो पेच होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्रांसडर्मल जो पेच होता है, ठीक है। समझ में आ गया, सारे लेयर्स आपको, ये जो लेयर्स है आपको ध्यान में रखने क्योंकि क्वेश्चन आता है। क्लियर, अब एडवांटेजेस क्या है गाइस, जो हमने ट्रांसडर्मल पेच लगाते हैं उसका क्या एडवांटेज है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हम खुद लगा सकते हैं। पेशेंट कंप्लायंस बेटर हो जाते हैं। पेशेंट कंप्लायंस मतलब पेशेंट की ड्रग लेने की जो कैपेबिलिटी है वो बेटर हो जाती है। क्लियर, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग्ड, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, प्रोलॉन्ग्ड होती है, क्योंकि जैसे पैच लगाएंगे तो धीरे धीरे ड्रग जाएगी, ठीक है, तो ड्यूरेशन जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग्ड होती है, ठीक है, हो जाती है। सिस्टमिक साइड इफेक्ट आर रिड्यूज, सिस्टमिक जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे इस मोड से, इस मोड ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। प्रोवाइड ए कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो जो ड्रग है ट्रांसडर्मल पैच से धीरे धीरे कांस्टेंट वे में जाएगी, तो जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ड्रग का वो भी कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी ड्रग है वो जीआईटी में जाएगी, जीआईटी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्लियर, जीआईटी में जाएगी, जीआईटी में मतलब स्टमक, जीआईटी वहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। देन ये हेपेटोपोर्टल सिस्टम से लीवर में जाती है ड्रग, ठीक है, लीवर में जाएगी। लीवर क्या करता है, इसको मेटाबोलाइज कर देता है और उसको डिग्रेड कर देता है, ड्रग को डिग्रेड कर देगा, और जो बची हुई ड्रग है देन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका मेटाबॉलिज्म हो गया लीवर के अंदर, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, और लीवर के अंदर ड्रग ही नहीं जा रही गाइस, डायरेक्ट ड्रग कहाँ जा रही है, स्किन से होते हुए ब्लड वेसल के अंदर जा रही है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पर क्या हो गया, बाईपास हो गया, इसलिए ड्रग की जो एफिकेसी है वो बढ़ जाती है। क्लियर, डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सपेंसिव है, लोकल इरिटेशन जो होती है वो डर्मेटाइटिस कॉज कर सकती है, इचिंग कॉज कर सकती है। पैच जो है कभी कभी जो पैच लगाते हैं वो गिर जाता है, तो ये डिसएडवांटेज होते हैं। क्लियर, तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं अनुराग सैनी MBBS टेलीग्राम चैनल पे एंड इंस्टाग्राम हैंडल पे। डाउट्स एंड क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। ओके, थैंक यू गाइस, स्टे सेफ।